बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा MS ऑफिस का सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज़ MS वर्ड, यानी MS वर्ड क्या है, व्हाट इज़ इंटरफेस ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड का इंटरफेस क्या होगा, व्हाट इज़ मेन्यू बार, यानी मेन्यू बार क्या है, हाउ मैनी टैब्स इन MS वर्ड, MS वर्ड में टोटल कितने टैब्स हैं, हाउ टू यूज़ MS वर्ड, MS वर्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे, हाउ मैनी ग्रुप्स इन होम टैब, यानी होम टैब में टोटल कितने ग्रुप्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज़ MS वर्ड, Microsoft Word is a word processing program that allows for the creation of both simple and complex documents. MS वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सिंपल डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं और कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट, यानी सिंपल जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है अगर हम उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो हम MS वर्ड के अंदर उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ये डॉक्यूमेंट को हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से MS वर्ड के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज नंबर लगाना चाहें, या अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नोटबुक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम उसके अंदर किस तरह से लाइन स्पेस लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम ये कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इंटरफेस ऑफ MS वर्ड, यानी MS वर्ड का इंटरफेस जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। इंटरफेस बेसिकली कि जब हम MS वर्ड ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास कैसी स्क्रीन जो है वो हमारे सामने अपेयर हो रही है, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बाय मिस्टेक मेन्यू बार की डेफिनेशन जो है वो टाइप हो गई है। तो इंटरफेस ऐसे होगा कि व्हेन वी ओपन MS वर्ड सॉफ्टवेयर विच विंडो विल अपेयर इट इज़ कॉल्ड इंटरफेस ऑफ MS वर्ड। तो इंटरफेस की डेफिनेशन जो है ये हमारे पास इस तरह से होगी। बट इस मेन्यू बार, यानी मेन्यू बार क्या होती है, मेन्यू बार को हम टूल बार भी बोलते हैं, यानी ऐसी बार जिसके ऊपर हमारे पास टोटल टूल एलिमेंट्स हमारे सामने होते हैं। वहाँ से अगर कोई भी हमने अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो वहाँ से हम उसे क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे। द मेन्यू बार इज़ डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार एंड इट डिस्प्ले द मेन्यू। मेन्यू यानी इसके अंदर हर एक टैब के नीचे मुख्तलिफ हमारे पास ग्रुप्स शो हो रहे होते हैं, तो ये हमारे पास मेन्यू बार होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने सबसे पहले मेन्यू बार आता है, वहाँ से आप अपना करते हैं कि आपने क्या चीज़ जो है वो ऑर्डर करनी है और क्या ऑर्डर नहीं करना, तो ये आप मेन्यू को देखते हुए सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह MS वर्ड में भी हमारे पास सामने मेन्यू बार होती है, वहाँ से हमने खुद ही सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी चीज़ हम अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमने अप्लाई नहीं करनी, ये हमने डिसाइड करना होता है। व्हाट इज़ टैब, यानी टैब क्या होती है, एडवांस ट्रेनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन लाइक एक्सेल, PowerPoint एंड वर्ड कैन लीड टू मोर सेटिस्फाइंग कैरियर अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। टैब इसमें ये होती है, ये हमारे पास स्टार्ट में ही देखो शो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये होम टैब आ रही है, ये देखें, और हमारे पास इंसर्ट आ रही है, पेज लेआउट, रेफरेंस है, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो ये हमारे पास बेसिकली टैब्स होती हैं। टैब्स को यूज़ करते हुए हर एक टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप के अंदर हर ग्रुप के रिलेटेड टूल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं, डेकोरेट भी करते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये हमारे पास टैब की छोटी सी एक डेफिनेशन थी। हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो इसकी विंडो ओपन हुई है, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले मैं इसकी टैब्स दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास ये 7 टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये 7 टैब हमारे पास टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि होम के अंदर कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं। इसके अंदर पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड है, फिर हमारे पास फॉन्ट आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ टूल है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल है और उसके बाद हमारे पास एडिटिंग ग्रुप है। इसके अंदर हम इन डिफरेंट ग्रुप्स को रीड करेंगे, लेकिन आज हम जस्ट 2 ग्रुप क्लिपबोर्ड और फॉन्ट इन 2 पे वर्क करने वाले हैं।
क्लिपबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी आ रहा है और कट आ रहा है। ये ग्रुप बेसिकली हम यहाँ से यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी कुछ शॉर्टकट की है जो मैं आपको टाइप करके बता देती हूँ, या फिर अगर आप इसी पे भी क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम पेस्ट पे कर्सर रखते हैं तो हमारे पास ये शॉर्टकट की आ रही है Ctrl+V। तो ये हमारे पास पेस्ट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट हमारे पास कट, इसकी Ctrl+X शॉर्टकट की है। उसके अलावा कॉपी की हमारे पास आ रही है Ctrl+C। इसलिए हम क्लिपबोर्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हम शॉर्टकट की से ही सारा वर्क जो है अपना कंप्लीट कर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉन्ट ग्रुप। इसमें सबसे पहले बोल्ड का देखेंगे कि बोल्ड हम किस तरह से कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ कंप्यूटर, ठीक है, तो मैं इसको बोल्ड कर दूँ, यानी थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं से जैसे हम मार्कर यूज़ करते हैं हेडिंग देने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे हेडिंग देने लगी हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये देखें ये बोल्ड हो गया है। और मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज़ कर दूँ, यानी कि इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ करके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। तो मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। और हम ज़्यादातर जो असाइनमेंट, थीसिस, साइनॉप्सिस में यूज़ करते हैं उसके लिए हम टाइम न्यू रोमन यूज़ करते हैं। मेरे पास स्टार्ट में ही आ रहा है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। इस तरह से इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई सा भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका साइज़ यहाँ से रिसाइज़ भी कर सकती हूँ, यानी छोटा भी डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ और इंक्रीज़ भी कर सकती हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ये जो कैपिटल A लिखा हुआ है इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं, यानी इसकी शॉर्टकट की भी साथ आपको मेंशन हो रही है। अगर आप यहाँ शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें या ड्रैग आप किसी फॉन्ट ग्रुप में जाके करना चाहें तो आप यहाँ से इसको रिसाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इसको इटैलिक स्टाइल में लिखें, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई असाइनमेंट लिखी है या कोई बुक लिखी है, ये करेंगे। अगर आप उस बुक में कोई रेफरेंस दिया है, किसी और बुक का आपने रेफरेंस ऐड कर दिया है, या किसी हदीस का आपने रेफरेंस ऐड किया है, या किसी फरमान का आपने रेफरेंस ऐड किया है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा मुनफरिद नज़र आए ताकि देखने वाले को देख के ही पता चले कि इसके अंदर ये रेफरेंस ऐड किया गया है किसी बुक का, हदीस का या फिर किसी फरमान का, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इटैलिक यूज़ करेंगे, यानी इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ कर देंगे बाकी डॉक्यूमेंट से, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये करते हैं, आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप इसके नीचे ये इस तरह से लगाएंगे, अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन के हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, कोई सी भी अंडरलाइन जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये किसी एरर के तौर पे शो हो, जैसे कोई शो करने के लिए हम एक लाइन लगा देते हैं कि ये यहाँ पे मिस्टेक है, तो हम इस लाइन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले तो अंडरलाइन जो नीचे है वो उसको रेज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इसका ऑप्शन जो है इसको लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इस टाइप की चीज़ें लिखी होती हैं, तो इसके सामने फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर आप किस तरह से टाइप करेंगे, आप 2 को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको इस तरह इस पर लगा दें, ये इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये स्क्वायर ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने ये जो वर्ड लिखा है इसको थोड़ा स्टाइल देते हैं, यानी थोड़ा मुनफरिद कर दें, एक जैसे स्टाइल कोई देना चाहें, अगर किसी बुक में भी देना चाहें तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। भेजाऊँगी यहाँ से कोई भी स्टाइल जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। जिसमें ये देखें कलर कौन सा आना चाहिए तो ये भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे इसका शेडो किस टाइप का आना चाहिए ये सिलेक्ट करूँगी। उसके अलावा रिफ्लेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया तो जैसे पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आ रही होती है, यानी अक्स आ रहा होता है, तो ये इसके अंदर भी इस वर्ड के नीचे आ रहा है। ग्लो का भी एंड पे आ रहा है हमारे पास ऑप्शन, तो अगर हम ग्लो पे जाते हैं
तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स आ रहे हैं, इनके अंदर कोई सा भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर इसमें हाईलाइट हो रहा है, तो हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम पीछे ये कोई सी भी लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, नो कलर पे करेंगे कोई कलर नहीं होगा, तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम वर्ड का कलर जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन किया तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये लास्ट पे हमारे पास रेज़र का ऑप्शन है, तो अगर मैं रेज़र करूँगी तो जो मैंने उस वर्ड पे फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। आज के लिए हम बस ये 2 ग्रुप करेंगे, कल इंशाल्लाह पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग का ग्रुप जो है ये हम कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।